तो जो सॉल्यूशन का जो भी पीछे वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, अभी मान लीजिए 2-3 दिन बाद है ना इसमें मिलेगा न्यूमेरिकल, ठीक है ना। और आप लोग अब बाबू एकदम सुनिए इधर, सर्दियों का हो, इसके बाद आप एकदम कंटिन्यू इसमें, ठीक है ना, ऑप्शन तो आप नहीं करनी, अच्छी बात है। तो इसमें पूरा हम लोग मतलब ये जीरो से चल रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा जरूर, ठीक है ना। अभी मत सोचिएगा कि हम अब्सेंट है या तो अब्सेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो डाउट होगा वो पूरी तरह से पूछिएगा, ठीक है ना। मतलब आप समझिएगा कि हमको 100% चीजें समझ में आनी चाहिए, कुछ नहीं। मतलब पिछले क्लास में इसलिए ये सब बात बनी बोले कि बीच में आई थी, तो ऑब्वियस सी बात है, शुरू का बहुत सारा चीज था, आप नहीं समझ पाती, लेकिन इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं होगा, आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसमें भी आपका छूटा था, लेकिन इसमें एकदम क्लियर है, तो बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करना है। और कहीं भी डाउट हो, कितना बार पूछेगा आप उसके लिए संकोच मत करिएगा, ठीक है ना। आपस में बात नहीं करना है, ध्यान रखना। पानी के करेगा साफ पर बात कर रहे हैं, एक तो आयुष ही आएगा, तू अब शुरू के लिए ना। तो ये बाबू देखिए, पुराना वाला बुक से थर्ड और नया वाला बुक से सेकेंड चैप्टर है, ठीक है ना। नाम है चैप्टर का कौन सा? हाँ, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोले तो वैद्युत रसायन, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोले तो वैद्युत रसायन, ठीक है। चलिए, अब इस चैप्टर के बारे में अपने लाइफ में बात की जाए बाबू, तो सॉल्यूशन में जैसे हमने पढ़ा, वो जितना भी पढ़ा बाबू कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से बहुत रिलेटेड है कि नहीं। जैसे मान लीजिए गैस को घुलाना हो, वो भी मेरे लिए है। घर में मान लीजिए सोडा वाटर बनाना है, तो हम कुछ तो जानते हैं कि सोडा वाटर बनाने में टेम्परेचर कम करके रखेंगे, वो सारा चीज कहीं ना कहीं घरेलू उपयोग जो है, या दैनिक जीवन में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको आगे चल के पढ़ लिख के मन कर दिया कि हमको इंडस्ट्री में काम करना है, नहीं समझे, कोई फैक्ट्री में काम करना है, फैक्ट्री हमको खोलना है, कोल्ड ड्रिंक का फैक्ट्री खोलना है, तो आप पढ़े हैं, ये बात जानते हैं कि फैक्ट्री में गैस कैसे मैंने डिजोल्व किया जाता है। तो आपके यहाँ कोई इंजीनियर आएगा, जब आपसे कहेगा कि सर ऐसे ऐसे करना है, तो आप पागल तो नहीं रहिएगा ना, पागल तो नहीं बनिएगा ना। आप उस बात को समझिएगा कि ऐसा क्यों वो कर रहा है, बात समझे नहीं समझे, कैसे उसको घोलना है। अब तो आपका स्टैंडर्ड बदल ना गया जी। चाहे मान लीजिए घर पे अगर शुगर घोलना है, तो हमको पता होना चाहिए भाई कि शुगर क्यों कैसे इजिली घोल सकते हैं। बात समझे नहीं समझे आप, ये हम लोग पढ़े ना जी कि टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो सॉलिड क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। वही गैस को घोलना हो तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। समझ आ रहा बात है कि नहीं। तो इन सब चीजों को जो हमने पढ़ा बाबू, और जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे अंडा को जब हम एक पानी में डालते हैं बाबू और बॉयल करते हैं, तो वहां पे देखिएगा नमक डाला जाता है, डाला जाता है ना। तो कभी सोचे हैं कि नमक डालने से क्या क्या होता है, उसमें दो क्रिया, एक मैंने मेन तो होता है अंडा अच्छे से बॉयल होना, लेकिन वो अच्छे बॉयल क्यों होता है ये भी आप थोड़ी अच्छा से सोचिएगा, तो सुनिएगा ध्यान से। अब जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा बाबू। सबसे पहले नमक डालने से ये बात होती है कि बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जिधर बढ़ जाता है, जिधर ज्यादा हो जाता है, उसमें से पानी दूसरे तरफ नहीं जाता है। यही ना पढ़े थे हम लोग। अब पानी में नमक डाल दिए तो पानी जो है अंदर नहीं जाता है। एक और चीज होता है वहां, कोई बताएंगे? चॉकलेट मेरे तरफ से फ्री हो, बता देंगे। एक और वहां पे काम होता है उस चीनी डाल देने के चलते या नमक डाल देने के चलते, चॉकलेट मिलेगा आप लोग, जो बता देगा उसको। एक तो हो रहा है भाई ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, एक और चीज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है। वो तो ठीक है, वो ही बता रहे। और दूसरा है, वो सब चीज वही रीजन है कि फुटता उठता नहीं है। नहीं, सही में कह रहा है, खराब नहीं है। चलो और कुछ है? जल्दी क्यों बल जाता है, जल्दी क्यों बोलता है भाई? क्या होता है कि जल्दी बल जाता है? बोलो बोलो, बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? चलिए अब हम बताए क्या, वही तो उसमें सब लोग वही गोल गोल वही पर घुमाता ही हमने क्या, हम सोच रहे अलग लाइए कुछ तो। चॉकलेट खिला देते, क्योंकि 500 को खुला कराना है, 50 रुपए मांग के किसी को दिए हैं, अभी बाहर नहीं है तो अब उनको देना है, तब चॉकलेट आप लोग खाते तब खिला देते। अभी मतलब ना कि हम खिलाइए दी,
कुछ करिए तब पाइए भाई, टीचर सही से थोड़ी ना मिलता है। हाँ? चलिए सुनिए, आपको बताते हैं। चलिए सुनिए, देखो पढ़ो ना तो लाइफ से कुछ रिलेट करो, समझे? रिलेट करो को मजा आएगा, कुछ सीखो जिंदगी में इसको, और लाइफ में उपयोग करो इसका। जब कहीं बात हो ना कल, चलिए कोई बात नहीं है, चलिए। ना अब वो में आधा है, हमें आधा, अब पूरा काटे की बड़ी शुरू करें। अच्छा एक बात बताइए, बताइएगा लोग, कुछ है मजा आ रहा है ये सब पूछने में हमको? ये सब कहीं मिलेगा नहीं, किसी बुक में ढूंढ लीजिए, खुद आपको बताया कि हमको इसके पहले पता भी नहीं था ये बात, सही बात बता देता हूँ। ये क्वेश्चन अभी 8 बजे दिमाग में आया मेरा। यो मत कहिए लोग को वो कथा तो कहीं सुना होगा, कहीं सुने हो जी ऐसा बात कभी? ऐसा लाइफ में कभी आप नहीं सुने होंगे। हम जानते हैं कि शुद्ध ये हमसे बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं ये होगा, कुछ और तरह का होगा, लेकिन ये नहीं होगा कम से, ठीक है ना? एक और बात पूछे आपको, इडली बनाने के जानते हैं लोग? आप लोग इडली कैसे बनता है? इडली आवा वाष्प से बनता है, उसमें नीचे पानी रख देता है लोग, अब इडली का साचा रहता है उस पर रख देता है लोग, पानी उस पर नहीं रहता, उस पर ढक देता है। सही है ना? अब बताओ इडली बनाने के लिए शुद्ध पानी लीजिएगा तब बेहतर बनेगा, कि नमक वाला पानी लीजिएगा तब बनेगा, कि चीनी वाला पानी लीजिएगा तब बनेगा? आए कौन वाला? शुद्ध वाला। क्यों बाबू? क्या बात है, ये हुआ है। सही है, जल्दी वेपर बनेगा, जितना जल्दी बनेगा उतने बेहतर। अब तू नमक डाल दो सोच रहा बन में ना है कि नहीं? अब तार इडली के इडली निकल गया, तो वो नहीं। चलो ठीक, अच्छी बात है, पढ़ो तो ऐसे ही उपयोग करेंगे, लाइफ में लेके आओ उसको। और जब कहीं हम रहे ना तो उसका कुछ फायदा भी तो पढ़ के है नहीं। पढ़ने से सिर्फ जॉब मत लो बाबू, जॉब के चक्कर में मत पढ़ो। पढ़ने से इतना अपने आप को ज्ञानी बना लो ना कि जॉब तुम्हारे पीछे दौड़ दौड़ के आए कि यार जॉब ले लो। एक है बहुत महान टीचर, अच्छा लगा उनके एक दिन इंटरव्यू देख रहे थे, नाम ही बता दे रहे हैं, वो जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया, हाँ उन्होंने बताया बाबू, वो अलग पांडे, बड़ा अच्छा लगा उनका ये चीज देख के फिर वो वाले। तो उन्होंने बोला कि हम एक बार जो गए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि आप ज्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं, 30 बच्चों को लेकर के पढ़ा सकते हैं, बल्क में बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते। वो उनका स्टेटमेंट है, ठीक है। और फिर हम सुने कि वो बात बताए कि फिर बाद में जब वो अपना सक्सेस नहीं होता है, ऊंचाई पे चले आए, तो उसी कंपनी से मैसेज आया था कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं? तो इन्होंने बोला कि अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये अच्छा फील हुआ। क्यों बाबू? क्योंकि उसने भले उनको जॉब ले दिया, लात मार के निकाला, लेकिन एक बात तो था, और ये था कि इनमें टैलेंट था, तो आज पूरा हीरो बन गए। अरे कम पैसा है उनके पास, सोचिए कहीं 100 रुपया नहीं था अगले के पास कहीं कुछ करने के लिए, वो हैसियत से। यही कहते हैं बाबू, आप तो जॉब छोड़िए, जॉब आएगा, जॉब इजी है पाना, क्योंकि पता तेरे पूरे इंडिया मात्र मात्र जो पढ़ने वाला बच्चा का संख्या है ना, तनिक ना मन में बाबू, तो अगर 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं ना, तो 1 लाख में से कहीं हमको लग रहा है 1 लाख ना बोल दे, 10 लाख में से कहीं एक बच्चा पढ़ने वाला निकलता है। 10 लाख में से एक बच्चा पढ़ने वाला, पढ़ता सब कोई है, लेकिन एक्चुअली में मतलब की पढ़ाई, बाकी सब क्या पढ़ते हैं? बाकी सब पढ़ रहे हैं जॉब के लिए, और वो कभी सक्सेस नहीं होगी लाइफ। वो जॉब भी ले लेंगे बाबू ना, तो कब मेहरारू से मार खाएंगे, तो कब ससुर से मार खाएंगे, कब बाप से मार खाएंगे, वो माताजी से मार खाएंगे, लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उसका गड़बड़ी मामला ही पूरा गड़बड़, वो पूरा तरह से बर्बाद रहेगा ना, समझे? और जो एक्चुअली में जो पढ़ाई करता है, जो इंटरेस्टेड हो के पढ़ता है, उसका लाइफ ही अलग होता है, और दुनिया को उसको पागल बता देगा, वो दुनिया सट के रहता है, मतलब ही नहीं रखता किसी से। बात समझे ना? तो बहुत कम संख्या उससे बड़े ऊपर। ये मत कहिए कि कंपटीशन, हम कहते हैं कंपटीशन, और सबसे कम कंपटीशन है किसी चीज में, तो वो है कौन सा? पढ़ाई। सबसे कम कंपटीशन है, बाकी सब चीज में बहुत कंपटीशन, इसमें कम। चलिए स्टार्ट कीजिए बाबू। उसी तरह से बाबू जैसे वो चैप्टर पढ़े ना, जैसे ये सब आप आंसर दे रहे हैं, बात समझे? एक तरह से लाइफ से रिलेट हुआ ना जी, बात समझे ना समझे? जैसे अच्छा, एक और चीज अगर आपसे हम पूछे, पेट्रोल से गाड़ी चलती है ना? पेट्रोल से एगो भाप इंजन हुआ करता था, आप लोग सुने? भाप इंजन याद आ रहा है? भाप इंजन वाष्प से चलता था वो, मैंने हाँ हुए भाप इंजन, मतलब कोयला से चलाया जाता था। तो उससे भी छोड़िए वो सब, मतलब वैसे भी वेपर बनता था, मैंने वाष्प बनता था, बोले तो धुआं बनता था, उससे वो टरबाइन चलता था। तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन, हाँ, उजला कर दिया, ठंडा भी लग रहा है। तो चलो ठीक है, नहीं नहीं बाबू तो
चौंकी में गोड़ा का देखनी, अब फेसबुक अंगुरी को उतार ले रहे हैं, पेट्रोल ना चाक में आगे जा रहा सिगरेट पियत रहे। यह ससुर के मतलब पाले में धो ले, यही में धरा ले, अपने फैक्ट्री में जरा के पी लिए। ऐसे ऐसा नमूना लेकर छपरी टाइप का लिखा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाबू चैप्टर है ये, और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो इसके बारे में जरा बता देते हैं। आपके लाइफ में बाबू एक तो वो घरेलू बात हो गई सोल्यूशन वाली, यहाँ भी बात घरेलू ही रहेगी, ठीक है ना। हम लोग बताइए अपने जीवन में इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते कि नहीं करते? नहीं करते हैं करंट का? करते नहीं करते? करते हैं। तो इसी का यूज करना है, समझना है कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट से बैटरी बन जाएगा, कैसे बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होगा। बात समझे ना, मतलब घड़ी में लगने वाला बैटरी से लेकर के दिल में लगने वाला पेस मेकर के बैटरी, साथ ही साथ जो रॉकेट रहता है अंतरिक्ष में, वहां पे एक बैटरी लगाया जाता है, वो बहुत उपयोगी होता है। वो ऐसा बेहतर बैटरी है बाबू कि वो बैटरी से शुद्ध पानी मिल जाता है पीने के लिए। एक मूवी है उसी पे बना हुआ है, बहुत अच्छा चीज है, बताएंगे समय आएगा तो। मूवी का नाम भी हो सकता है, बोलेंगे आप लोग देखने के लिए उस मूवी को। खैर, तो ये सारी चीजें हैं, बैटरी इन्वर्टर से लेकर के मैंने हर एक बैटरी जितना आपकी लाइफ में, आज सोचो ना मोबाइल का बैटरी से लेकर कितना हमारे जीवन में इन्वॉल्व है बैटरी, है कि नहीं है? पूरा तरीका से, मतलब उसके बिना तो लग रहा है कि हमारी किडनी फेल हुए। अगर वो ना हो तो मैंने आज कह सकते हैं ना कि अगर हमारे शरीर के लिए किडनी की जरूरत है तो जीवन जीने के लिए बैटरी की जरूरत है। यही पे देख लो यार मोबाइल में है भाई, वहां छोड़ो रहते, खिलौना हर चीज में है कि नहीं बाबू। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो बहुत खूबसूरत चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में। सॉल्यूशन से थोड़ा सा लो है, बहुत सॉल्यूशन इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, और फिजिक्स से थोड़ा एक कनेक्ट करता है, ठीक है। तो पहले हम शुरू ही करेंगे कुछ फिजिक्स के टर्म्स से, कुछ चीजें समझाएंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से थोड़ा इसमें अपोजिट हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या है कि पहले मैंने दो तरह का बैटरी होता है, तो एक को जो पहले वो पढ़ाया है उसको हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। रीजन है कुछ इसी के चलते। चलिए स्टार्ट किया जाए स्टार्ट। चैप्टर का नाम डालिए और लिखा जाए इसके बारे में। लिखेंगे बाबू, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, वाह तू का करूँ पैसा बचा के, दूसरे कॉपी में लिखते हैं तो काहे दूसरा कॉपी में लिखती है बताइए, बार बार बोले यहीं पे आप लोग शेयर करिए। अरे कितना बारी बात बताएं, अब एक ही बतिया कितना बार कहिएगा। हम बोले थे कि आप लोग समय मत नष्ट करिए, पढ़ाई करिए, समझे। दिमाग भगवान दिला बड़ा तो सही उपयोग करो, कहीं मत खपा दो बिना मतलब के। कॉपी यहीं पे रहना चाहिए फेयर का, समझे। यहीं पे फेयर राइटिंग नहीं बैठा है, घर घर जाके गाना बजा के फेयर करो तो बैठ के, ये नहीं होत हुई। बगल में अरिजीत सिंह के सॉन्ग चलत हुई, बगल में फेयर होता। अब बुझात पूछो ना कि का कह दनी, पढ़ लेनी 3 घंटा, घर के लोग खुश, अरे हमारे करे जा 2 घंटा पढ़ लो हो, चलो खाना खा। आ लड़का से बुझा पा पढ़ ले, बड़ा पढ़ले का मानी, इतना देर में पूरा बेतिया मोतिहारी सब घूम लेनी है, अब फेरो हो गए। वैसा पढ़ाई सब पहले होता था बचपना में। और चैप्टर नया है ना, एमे कौन बहाना चली। हाँ बोलिए, एक चैप्टर का है आपका छूटा है, सब पकड़िए आप, पूरा क्लास आपका हुआ है तो बोलिएगा छूट। हमारा याद नहीं है सारा का शुरू में बोला पढ़ लेंगे। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए, आप ही लोग के लिए कह रहे हैं, अपना हमारा का फायदा उसका। देखिए बाबू, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विथ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विथ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच deals with, deals DEALS, deals with, the branch of chemistry in which deals with, in which deals with, the branch of chemistry in which deals with हो गया, the branch of chemistry in which deals with the in which deals with conversion of the, छोड़ दीजिए, in which deals with, the branch of chemistry in which deals with the, हो गया, conversion of conversion of conversion of हो गया, conversion of electric energy, conversion of electric energy into chemical energy, electric energy into chemical energy, and chemical energy into electric energy, electric energy into
केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बर्दर इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक। अरे उल्टा कर देना भाई, इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज या इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हो गया है? सुनिए ए बाबू सुनिए, का चीज के हो तार सखी इतना बाड़ी साथे साथे घूमत रहे, कौन कौन लेके चल जाता है? तो ऐसा दोस्त बालू तू खाली बतियाओ, खाली दोस्त बालू। देखिए बाबू, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जिसमें हो गया, जिसमें, जिसमें हो गया, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जिसमें हो गया, जिसमें रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, जिसमें रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, हो गया, जिसमें रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में तथा तथा वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में हो गया परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। हो गया, हो गया जी, वैद्युत रसायन कहते हैं। अब देखिए बाबू, जो वैद्युत रसायन है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें अगर बात करेंगे बाबू तो दो पार्ट इसके होते हैं, ठीक है। एक होता है बाबू जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, क्या करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। एक वो सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, मतलब एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में और एक केमिकल को इलेक्ट्रिक, दो अलग अलग सेल होंगे, बात समझे। वही दो अलग अलग सेल एनसीईआरटी में पहले पढ़ाया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, हम पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, बताएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद बाबू ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है इसके अंदर कुछ फिजिक्स भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। करंट है भाई तो फिजिक्स कहाँ से आएगा, करंटे से लेके आएंगे, हम मजबूरी है, वही पकड़ना पड़ेगा। तो फिजिक्स का भी थोड़ा बहुत सहारा हम लोग, और टेंशन नहीं लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा उसका, ठीक है। तो उस फिजिक्स का सहारा हम बीच में लेने से पहले यहीं पे छोटा सा ले लेते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा जहां जो आवश्यकता है उसको अभी ले लेते हैं, बाद में फिर देखेंगे जहां जहां आवश्यकता पड़ेगा उसको कहीं कहीं बुलाते रहेंगे 100 ग्राम, है कि नहीं। तो पहले लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये अब ये नहीं है, ये समझ में आ रहा है ना, मतलब इसी चैप्टर के अंदर ही आता है, ये यूज करा जाता है, इसमें किसका पार्ट है, ये फिजिक्स का।
मैंने पूर्णतः फिनिश तो नहीं कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी है, तो लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब इसी के नीचे जस्ट नीचे लिखना है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। हो गया, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हो गया। चले मेरे बाप, अब क्या होगा पॉइंट्स में देखेंगे ध्यान से। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट तो सबसे पहली बात ये रहेगा, क्या हो जाएगा, हाँ कुछ है बाबू, पहला तो सुनिए, इलेक्ट्रिक है बाबू, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिक एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना हो, बदलना हो, कुछ भी करना हो, किसके सहारे से कर सकते हैं? अरे तारे के सहारे से ना, तारवा नहीं तो हुई है, हुई बाबू, बोलवा जरी ना, नहीं जरी, तार बहुत जरूरी बा। तार को क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं, है ना। तो देखते हैं, कंडक्टर का एक टाइप्स होता है ये तार। तो चलिए लिखते हैं अपन क्या, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंडक्टर मतलब चालक। हाँ, एक नंबर लिखिए इस पर। लगा क्लास? हो यार, लिखेंगे बाबू, कंडक्टर चालक, बोले लिखिएगा, कंडक्टर में इंग्लिश में पहले बोल रहे हैं, लिखेंगे द सबस्टांस, द सबस्टांस, द सबस्टांस which allow to flow of electric current, the substance which allow to flow of electric current, the substance which allow to flow of electric current, flow of, the substance which allow to flow of electric current, flow of electric current through through T H R O U ना होता T H R O U थ्रू G H थ्रू, हो गया ना, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, हाँ थ्रू देम मतलब अपने से होकर, हो गया, थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर, इज कॉल्ड कंडक्टर। हिंदी में लिखे बाबू, 5 मिनट का, 5 मिनट का 55 हो गया, हो गया जी। हिंदी में लिखेंगे बाबू तो, हाँ लिखेंगे वह पदार्थ, वह पदार्थ जो जो अपने से होकर, वैसा पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा का, वैसा पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को, विद्युत धारा को ठीक है, प्रवाहित होने देता है, प्रवाहित होने देता है, उसे 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 चालक कहते हैं। हाँ बहुत सारा, क्या है, हाँ एकदम कर सकते हैं, लेकिन इसको आप बहुत अच्छा से कल रुकिए ना, कल इसी पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, बताएंगे आप लोग, आप लोग बताइएगा अपना दिमाग, पहले कंडक्टर बढ़िया से आज पढ़ के आइएगा तो, ठीक है ना, आज कल हमारे आंसर दीजिएगा, हैं? कल कल कल, आज कुछ नहीं, हम बता तो रहे हैं, आपको समय देते हैं, आप एक कल पढ़िए, आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप बस उसके आंसर का आंसर दे दीजिएगा, ठीक है? सुनिए ध्यान से, हमने क्या बोला बाबू, ठीक है ना, हो गया ना, क्लियर हो गया ना?
तो लिखेंगे या 2 प्रकार का होता है, देयर आर 2 टाइप्स, और कल इस पे हम आगे डिस्कस करते हैं, इतने रहने देते हैं।